नमस्कार, मैं हूँ नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बताएंगे कि जुलाई मंथ में क्या कहते हैं आपके सितारे। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं मिथुन राशि की। नेहा देखिए मिथुन राशि के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि सूर्य लगन में चल रहे हैं। जब सूर्य लगन में होते हैं तो इंसान बात सुनता कम है, सुनाता ज़्यादा है सामने वाले को। उसको लगता है कि मैं ज़्यादा सही हूँ। इस स्थिति से बचने की ज़रूरत पड़ेगी इस महीना। ऐसा हो सकता है कि आप एरोगेंस हो जाएँ और उससे आपको नुकसान हो सकता है। ये पूरा महीना मैं इसलिए बोल रहा हूँ नेहा, क्योंकि 16 को बाद सूर्य आगे चले जाएँगे, वो वाणी वाला भाव है, उसको भी प्रभावित करेंगे। तो थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बीच सबसे अच्छी बात नेहा जो ये हो रही है वो 2 जुलाई को हो रही है, महीना शुरू होते ही। लगन के मालिक इस समय 12वें जा रहे हैं बुध। जी। लगन के स्वामी जब बुध 12वें से लगन में आ जाएँगे तो अच्छी स्थिति हो जाएगी। हालाँकि ये स्थिति ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही सूर्य 16 को गोचर करेंगे, बुध भी साथ ही गोचर कर जाएँगे। बुध 1 महीने में 2 राशियों में गोचर करेंगे, तो बुध लगन के स्वामी हैं, तो 12वें से दूसरे भाव में आगे सीधा चले जाएँगे। हालाँकि जाकर अस्त हो जाएँगे 5 को और 29 तक अस्त ही रहेंगे। तो ये स्थिति थोड़ी-सी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। हालाँकि लगन के स्वामी का लगन में होना अच्छा है, लेकिन अस्त हो जाना अच्छा नहीं है। तो जी। इसका प्रभाव नज़र आएगा। 12 को शनि यहाँ पर चल रहे हैं, शनि अष्टम में आ जाएँगे। शनि का अष्टम में आना अच्छा नहीं है। जी। लगन से या चंद्रमा से शनि अष्टम में आ जाएँगे तो अच्छे नहीं है। ये वक्री चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चलते-चलते यहाँ पर आएँगे। फिर इसके बाद 13 को शुक्र जो है वो लगन में आ जाएँगे। तो जब शुक्र लगन में होते हैं तो आपका मन जो है वो थोड़ा-सा लग्ज़री की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि 12 के बाद का समय आपके लिए लग्ज़री के लिहाज से काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि सप्तम को भी देखेंगे। शुक्र उसी भाव के कारक ग्रह भी होते हैं सप्तम के। तो ये एक तरीके से स्थिति अच्छी है। 16 को मैंने बता ही दिया कि सूर्य और बुध आगे जाएँगे। इसके जी। बाद 28 को गुरु जो हैं वो वक्री हो जाएँगे। यहाँ पर ही वक्री हो जाएँगे, दशम भाव में चल रहे हैं। अ, सप्तम के और दशम के स्वामी का वक्री होना भी एक तरीके से अच्छा नहीं है। ये अभी वक्री रहेंगे नवंबर तक, तो ये स्थिति रहेगी और इसका प्रभाव जो है वो पूरा महीना आपको देखने को मिलेगा, ये ग्रह गोचर का। जी सर, अगर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, एक तरीके से दो तरह की अर्निंग होती है। एक होती है अनफेयर मीनिंग से अर्निंग, एक होती है जी। फेयर मीनिंग से अर्निंग। जो फेयर मीनिंग से अर्निंग्स हैं उनके लिए तो समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। अनफेयर की मीनिंग वाली अर्निंग थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। उसका कारण ये है कि राहु एक तो 11वें भाव में जा रहे हैं। जब राहु 11वें भाव में आते हैं तो आपको सडन प्रॉफ़िट दे देते हैं। तो मंगल साथ में है, मंगल यहाँ पर आय स्थान के भी स्वामी हैं। आय स्थान के स्वामी का वैसे तो राहु केतु के एक्सिस में आना अच्छा नहीं होता, लेकिन चूँकि राहु 11वें भाव में है तो अनफेयर मीनिंग से अर्निंग आपको ज़्यादा अच्छी होगी। जहाँ तक फेयर मीनिंग से अर्निंग्स की बात है नेहा, तो यहाँ पर गुरु कर्म स्थान में है, यहीं पर रहेंगे। 28 जुलाई को जाकर कहीं वक्री होना है। तो इस स्थान पर जब गुरु होते हैं तो इस भाव का ट्रायंगल एक्टिवेट कर देते हैं। वो दूसरा भाव है धन भाव, वहाँ जी। पर धन भाव पर गुरु की दृष्टि है तो पैसा आता रहेगा, पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इसकी 9वीं दृष्टि जो है वो छठे भाव में है, ये कर्म का भाग्य है। तो प्रोफ़ेशन में आपको राइज़ भी मिलता रहेगा, आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, बिज़नेस कमिटमेंट्स हैं, वो भी पूरी होती रहेंगी। यदि आपने किसी के साथ कोई डील की है, तो वो डील निश्चित तौर पर एग्ज़ीक्यूट होगी। प्रोफ़ेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, आय के फ्लो को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं आपके खर्चे थोड़े-से ज़रूर बढ़ सकते हैं। जी सर, अगर बात करें इनकी फैमिली, लव और रिलेशनशिप की, इस लिहाज से इनका समय कैसा रहने वाला है? देखिए नेहा, जहाँ तक फैमिली की बात है तो जब सूर्य लगन में है तो सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम के ऊपर पापर भाव आ रहा है। जी। वैसे भी जब सूर्य लगन में है तो बात सुनेंगे नहीं सामने वाले की, तो थोड़ा-सा इस स्थिति को अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो थोड़ा-सा काम तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा आपको। अ, सप्तम के जो मालिक हैं वो इस समय ठीक स्थिति में चल रहे हैं, खैर केंद्र में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस भाव के ऊपर भी कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं है सूर्य को छोड़कर। राहु सप्तम को देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये हो जाएगी जब शुक्र यहाँ पर आ जाएँगे। जी। जब शुक्र यहाँ पर आ जाएँगे तो सप्तम को देखेंगे, सप्तम के कारक हैं। एक शुभ प्रभाव जब आ जाएगा सप्तम पर, तो पहले महीने का पहला फेज़ यानी कि थोड़ा-सा दिक्कत वाला है, दूसरा फेज़ आपका ठीक रहेगा मैरिड कपल्स के लिए। जहाँ तक सिंगल्स की बात है नेहा, सिंगल्स के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है। कारण ये है कि एक तो सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं। भले ही अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन पंचम से अष्टम में हैं, वो स्थिति अच्छी नहीं है। जब लगन में आ जाएँगे तो चीज़ें थोड़ी-सी ठीक हो जाएँगी। जब केतु वैसे भी पंचम में होते हैं तो आपको दिक्कत देते हैं लव रिलेशनशिप के मामले में या अफेयर्स के मामले में, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, आपका ब्रेकअप लगातार बार-बार होता रहता है। ऐसा भी हो सकता है नेहा कि इस राशि के जातकों के लिए कहीं न कहीं कोई रिश्ता आए और रिश्ता बाद में वो एग्ज़ीक्यूट ना हो पाए।
मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ नेहा, क्योंकि जब यहाँ पर शनि आ जाएंगे तो शनि दशम दृष्टि से पंचम को देखेंगे। केतु वहाँ पर ऑलरेडी पंचम में है, मंगल राहु की दृष्टि वहाँ पर है। तो जब ऐसी स्थिति आती है इस महीने में कि आपका रिश्ता आ रहा है, तो बिना खोज पड़ताल किए, बिना किसी से क्रॉस चेक किए या बिना अथेंटिकेशन चेक किए कहीं आगे नहीं बढ़ने का मीन्स, कहीं आगे जब बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको उस मामले में दिक्कत आ जाए, क्योंकि जो पोजीशन है वो पाप प्रभाव वाली ज़्यादा आ जाएगी। जी। तो सर अगर बात करें स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की, उनके लिए समय भी ऐसा रहेगा या फिर कुछ चेंजेस होंगे इनमें? देखिए नेहा, बुध लगन में आ जाएंगे। जी। बुध का लगन में आना अच्छा है एक तरीके से, भले ही अस्त रहेंगे लेकिन बुध स्टडी के कारक है, तो उस तरीके से अच्छा है। गुरु यहाँ से चौथे भाव को देखेंगे, चौथे भाव से भी स्टडी देखी जाती है, पंचम से हायर स्टडी देखी जाती है, उस लिहाज से भी अच्छा है। हाँ, रिसर्च के लिए समय थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर अष्टम में वक्री हो जाएंगे, तो सूर्य आगे जाएंगे, तो यहाँ पर सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन जाएगा। वो स्थिति एक तरीके से अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक रहेगा। बात करते हैं हेल्थ और ट्रेवल की। देखिए नेहा, जहाँ तक हेल्थ की बात है तो छठे भाव का मालिक का अपने से छठे जाना अच्छा नहीं। मंगल यहाँ पर छठे के मालिक हैं। जी। राहु केतु एक्सिस में चले जाना अच्छा नहीं। लगन के मालिक का अस्त होना भी अच्छा नहीं। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है नेहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जी। जब वेदर चेंज होता है तो आप वेदर ओरिएंटेड जो ट्रबल होती है, जो छोटी मोटी फिजिकल ट्रबल होती है, किसी को बुखार हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी का स्टमक अपसेट हो जाता है, किसी को एलर्जी हो जाती है वेदर के कारण, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी स्थिति नहीं नज़र आ रही है। हाँ, ड्राइविंग जरूर स्लो करिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं दुर्घटना का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि अष्टम में शनि और सूर्य की दृष्टि में, वो भी 16 के बाद, अगले 14 दिन जो होंगे, 16 के बाद के अगले 15 दिन, 31 का महीना है जुलाई, वो थोड़े से सेंसिटिव हैं दुर्घटना के लिहाज से। वहाँ पर आपको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जी। तो सर अगर उपायों की बात करें तो मिथुन राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए नेहा, उपायों के तौर पर बुध लगन के स्वामी हैं, तो जी। बुध का उपाय तो निश्चित तौर पर आपको करके ही चलना चाहिए। दशा कोई भी हो, महादशा कोई भी हो। मैंने देखा है कि कई एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो पन्ना पहना देते हैं। चलो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन यदि कोई एनिमिकल प्लैनेट की दशा चल रही है तो पन्ना मत पहनिए। सबसे पहली बात तो ये है। और बुध का एक पक्का उपाय है, एक पेड़ लगाना। बुध हरियाली के कारक ग्रह हैं नेहा। मैं यहाँ पर बार बार पेड़ इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि हम विदेश में जाते हैं तो हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जी। हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं। हम पहाड़ पे जाते हैं तो हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पर समृद्धि है, वहाँ पर संपत्ति है, वहाँ पर सारा कुछ है, वहाँ पर बुद्धि है। जी। अब देखिए, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अमेरिका में हैं, अमेरिका से हैं या यूरोप से हैं। उसका कारण ये है कि हमने यहाँ पर राहु का प्रभाव इतना बढ़ाया हुआ है, गंदगी फैलाकर। हरियाली नहीं डालते हम जाते हैं, ट्रैवल भी करने जाते हैं तो कार में से कोई बॉटल्स एंड ऑल। कोई बोतल फेंक रहा है, कोई चिप्स का पैकेट फेंक रहा है, खाली पैकेट फेंक रहा है। मीन्स हम गंदगी फैलाने में एक्सपर्ट हैं। राहु को हम खुद ही खराब कर लेते हैं। विदेश में लोग क्या करते हैं, गंदगी को समेट देते हैं और घर के बाहर 4 पेड़ लगा देते हैं। आपको विदेश में हर घर के बाहर या घर के अंदर पेड़ मिलेंगे। यहाँ अपने यहाँ पर पेड़ लगाने का रिवाज नहीं है। उनका बुद्ध वैसे ही मजबूत हो जाता है, वो वैसे ही बुद्धिमत्ता से फैसले लेते हैं। तो जी। बुद्ध का एक पक्का उपाय है, एक पेड़ लगाइए, उससे आपका बुद्ध स्थापित हो जाएगा। जैसे ही बुद्ध आपका स्थापित होगा, आपको उससे काफी फायदा होना शुरू होगा, क्योंकि बुद्ध कारोबार का कारक है, बुद्धि का कारक है। बुद्धि से कारोबार आता है, बुद्धि से विद्या आती है, बुद्धि से ही सारा कुछ होता है। तो एक पेड़ जरूर लगाइए। हरा सीजन भी इस समय चल रहा है, तो आपको इससे निश्चित तौर पर फायदा होगा। दूसरा उपाय जो आपको करना चाहिए वो शुक्र का करना चाहिए। पंचम जो है वो त्रिकोण का भाव है। शुक्र के उपाय के तौर पर यदि आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ को कोई सरप्राइज करिए, कहीं घुमाने लेके जाइए, डिनर लेके जाइए। या फिर आप यदि शुक्र का उपाय करना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की सेवा करना सबसे अच्छा उपाय है शुक्र का। जी। तो ये था मिथुन राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि कर्क की। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद।